नमस्कार। मेरा नाम सुदामा सिंह तोमर है और मैं आपके सामने एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके और दोस्तों के पास ये कहानी पहुंच सके। कहानी है बाबा भारती की। जितना आनंद माँ को अपने पुत्र को देखकर होता है, जितना आनंद माँ को अपने पुत्र को देखकर होता है, जितना आनंद किसान को अपने हरे भरे लहलहाते खेतों को देखकर होता है, उतना ही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर होता था। सुल्तान बहुत ही सुंदर घोड़ा था, बलवान था और बाबा भारती उसे बहुत प्यार करते थे। अपने हाथों से खरहरा करते थे, नहलाते थे, अपने हाथों से दाना खिलाते थे। और गांव के बाहर एक मंदिर के पास बाबा भारती रहते थे। घोड़ा सुंदर था, इसलिए उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। ऐसे होते 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 एक डाकू जो उस इलाके का खतरनाक डाकू था, उसका नाम था खड़क सिंह। जो सुल्तान था उसकी कीर्ति उसके कानों तक पड़ी। किसके? डाकू खड़क सिंह के। जब वह सुना तो वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया। बाबा भारती पूछे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सुल्तान की चाह ने खींच लाई। बाबा भारती ने कहा बड़ा सुंदर जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। खड़क सिंह देखने ही तो आया था। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। और बाबा भारती भी खुश थे। अपने चीजों की प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता था, वो भी इंसान थे। इसलिए लेकर के और डाकू खड़क सिंह को अपने घोड़े सुल्तान को दिखा देते हैं। घोड़ा सुंदर था। डाकू खड़क सिंह ने कहा कि यदि इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। घोड़ा देखने में सुंदर तो था ही, लेकिन डाकू खड़क सिंह का मन लग चुका था। उसने घोड़ा अस्तबल से अर्थात घुड़साल से निकाला, लगाम लगाया और निकल पड़ा। घोड़ा वायु की चाल से दौड़ता रहा। अंत में डाकू खड़क सिंह घुड़सवारी करने के बाद बाबा भारती के पास आए घोड़ा लेकर और उन्होंने कहा कि बाबा ये घोड़ा तो आपके पास नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वो डाकू था और जो चीज उसे पसंद आ जाए
वो उसका हो जाता था। इसी आदत के कारण उसने बाबा भारती को ऐसा कहा। अब ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। अब उस दिन के बाद से बाबा भारती परेशान, न रात में सो सकते थे, न दिन के खा सकते थे, पने चौकन्ना रहते थे। देवी देवताओं को जो पूजा करते थे मंदिर में, वो भी इस समय लगभग बंद हो चुका था। रात रात भर बाबा भारती सुल्तान की रखवाली में व्यतीत करते थे। रात रात भर रखवाली करते थे। ऐसे समय बीतते 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 कई महीने हो गए। बाबा भारती को लगा कि अब वो भूल भाल गया होगा। अब वो बात स्वप्न जैसे उसको लगने लगे। जो खड़ग सिंह की बात थे उसको स्वप्न जैसे लगने लगे कि हो गया, उसकी बात आई गई हो गई। उसके बाद एक दिन शाम को बाबा भारती कहीं जा रहे थे, तो सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे से आवाज आई, बाबा इस कंगले को भी लेते चलो, अर्थात इस गरीब को भी सुन लो। बाबा भारती ने अपना घोड़ा रोका और पास जाकर पूछा, क्या बात है, क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आगे गांव तक जाना है और वह यहां से 3 मील दूर है। मैं पैदल जाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे ऊपर आप दया करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, भगवान आपका भला करेंगे। इस तरह वह जो मरीज आदमी था ऐसा बोला, मैं वैद्य का सौतेला भाई हूं। ऐसा कह करके वह अपना परिचय दिया। बाबा भारती उसे घोड़े पर बैठा लेते हैं और स्वयं लगाम पकड़कर घोड़े के आगे आगे चलने लगते हैं। सहसा झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गया। लेकिन आश्चर्य की बात, बाबा भारती जब मुड़ कर देखते हैं तो वह आदमी जिसे वो मरीज समझ रहे थे, बीमार समझ रहे थे, वह तन कर बैठा हुआ